बजट 2025-26 ये अच्छा है कि बुरा, आपने कमेंट्स के अंदर बताना है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल के ऊपर 2.5% कार्बन लेवी लगी है। इसका मतलब ये है कि जो पेट्रोल 78 रुपीज हम टैक्स पे कर रहे थे, 253 प्राइस है ना पेट्रोल की, 78 टैक्स पे कर रहे थे, अब उसके ऊपर 100 रुपीज टैक्स चला जाएगा। तो काफी ज्यादा इंक्रीज पेट्रोल के अंदर आने वाला है। इसी के साथ साथ सोलर पैनल्स की जो इंपोर्ट करवा रहे होते हैं लोग, उसके ऊपर 18% टैक्स लगाया गया है। 18% टैक्स जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर लगा दिया गया है। ई कॉमर्स वालों के लिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि 18% टैक्स लगा है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन परचेज जो है ना काफी इंक्रीज हुई है, इसके ऊपर टैक्स लगा है, जो कि मेरी नजर के अंदर ये चीज सही नहीं है, कम लगाना चाहिए था। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसने इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट इनकम जो आती थी उसको 15% से इंक्रीज करके 20% उसके ऊपर लगा दिया गया है। 10% जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरीज है उसको इंक्रीज किया गया। इसका मतलब ये है कि 1 लाख जिसकी तनख्वाह है तो उस पर 10% इंक्रीज लग गया है। पेंशन जिनको मिलती है उसके ऊपर 6% इंक्रीज आया है। ये भी चले सही है, मैं समझता हूँ ज्यादा आना चाहिए था पेंशन वालों के ऊपर, ये कम आया है, लेकिन चले ना होने से तो अच्छा ही है ना। इसी के साथ साथ सेल टैक्स की बात करें, 18% विल बी इम्पोज ऑन स्मॉल कार। गाड़ियों की परचेज के ऊपर 18% टैक्स लगाया गया है। तो ये अब हर गाड़ी के ऊपर 18% लग गया हुआ है, ये भी महंगी होंगी। इसी के साथ साथ जो लैंड परचेजिंग होती है इसके ऊपर भी जिसको कहते हैं ना थोड़ा रिलीफ मिला है, 4% की बजाय अब 2.5% होगा, जो कि गुड चीज है। 39.5 बिलियन का जो बजट है ना वो HEC को दिया, हायर एजुकेशन को दिया है, जो कि अच्छी चीज है। इसको अगर 100 बिलियन भी देते तो नुकसान ना होता, ये अच्छी चीज थी। इसी के साथ साथ 1000 बिलियन जो है ना वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के अंदर है उसके ऊपर लगाया जाएगा। 2550 बिलियन जो बजट है ना वो एलोकेट किया गया डिफेंस के ऊपर। इसी के साथ साथ 716 बिलियन जो है ना वो बेनजीर इनकम सपोर्ट को दिया जाएगा। 8207 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन। इसी के साथ साथ ₹15 बिलियन ऑन सक्कर हैदराबाद जो हाईवे है ना उसको बनाने के लिए 15 बिलियन रुपीस लगाए जाएंगे। नो फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर फेडरल एक्साइज की ड्यूटी नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है ना वो प्लानिंग कर रही है जो IT सेक्टर है उसको बूस्ट करने की। 5 बिलियन से 25 बिलियन की एक्सपोर्ट का 5 साल के अंदर इरादा रखते हैं। सिगरेट्स जो थी उस पर 2.5% टैक्स था, कहा जा रहा है कि इसके ऊपर 6% तक टैक्स चला जाएगा। 4 करोड़ 48 लाख प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बागीचा है उसके ऊपर लगाए जाने का इम्कान है। सेल टैक्स जो है ना वो 18% है बेकरीज का और स्टोर्स का। रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो रेस्टोरेंट्स के अंदर 5% कार्ड के ऊपर, 16% कैश के ऊपर। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आते हैं जरा सैलरीज के ऊपर, सैलरीज और जिसको कहते हैं ना इसी के साथ साथ नॉन फाइलर्स के ऊपर। पहले मैं आपके साथ नॉन फाइलर्स शेयर करता हूं, ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो नॉन फाइलर्स है ना वो कोई भी गाड़ी नहीं खरीद सकते, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गई है। अगर उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ियां खरीदनी, उनको फाइलर बनना पड़ना। इसी के साथ साथ अगर ये ATM यूज करते हैं, कैश विड्रॉल करवाते हैं, तो 1 लाख के पीछे इनका 1000 रुपया कटेगा। जी हाँ, 1% इनके ऊपर टैक्स आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, ये बड़ा नुकसान है इनके लिए। इसी के साथ साथ ये लोग किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, साथ ही साथ इनका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, उससे पहले इनको फाइलर होना पड़ेगा। एक इनके लिए गुड चीज है वो ये कि नॉन फाइलर के लिए इनकी जो इनकी सिम है ना वो ब्लॉक नहीं होगी, सिम ब्लॉक नहीं होगी। अब आ जाए जरा सैलरीज के ऊपर टैक्स कितना पड़ा है। देखिए जी 10% तो इंक्रीज किया ना, लेकिन टैक्स कितना पड़ा है। जो बंदा 1 साल के अंदर 6 लाख कमा रहा है उस पर 0% टैक्स रहा है। मैं इसके ऊपर डिटेल में होगा, अभी तो 0% हमें अच्छा लग रहा है, चलो सही है, लेकिन मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कितना टैक्स पड़ता है। जो बंदा साल का 12 लाख कमा रहा है उसके ऊपर 1% टैक्स है। इसी के साथ साथ जो बंदा 12 से 22 लाख कमा रहा है उसका जिसको कहते हैं ना 6000 प्लस 11% अमाउंट एक्सीडिंग फ्रॉम 12 लाख। अब इसको मैं आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। अगर आपकी तनख्वाह 50,00,000 रुपया अगर आपकी तनख्वाह है मंथली, 50,000 अगर आप महीने का कमा रहे हैं तो सालाना वो बना
6 लाख, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अब तो आम बंदे की भी तनख्वाह 60-70 हजार होती है और ज्यादातर लोगों की तनख्वाह जो है ना वो 1 लाख से ज्यादा होती है। तो अगर आप 1 लाख सालाना कमा रहे हैं, मतलब कि महीने का 1 लाख, सालाना 12 लाख कमा रहे हैं, तो आपके ऊपर जो टैक्स है ना वो पड़ेगा तकरीबन 6000 एनुअली पर मंथ आपके ऊपर पड़ेगा 500 का, अगर आप 1 लाख महीना कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप कमा रहे हैं भाई साहब 2 लाख, अब लगा ले मंथली आपकी जो कमाई है वो 2 लाख की है और सालाना आप कमा रहे हैं 24 लाख रुपया, तो आपके ऊपर मंथली जो 2 लाख है ना उसमें से 13,500 आपके ऊपर टैक्स है। इसी के साथ साथ एनुअली जो वो टैक्स बनेगा वो तकरीबन बनेगा 1,62,000 रुपया, मतलब कि 24 लाख में से आपको 1,62,000 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां पे आके काम खराब है। 24 लाख अगर आप महीने का, अब देखो ना काफी सारे लोगों की 2 लाख तनख्वाह है, तो 2 लाख, अभी तो 2 लाख से अगर ज्यादा होगी तो और टैक्स है। 2 लाख तक की गुंजाइश ये है कि 1,62,000 आपको महीने का टैक्स जमा करवाना है। इसी के साथ साथ अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 3 लाख है और सालाना आप जिससे कहते हैं ना 36 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो मतलब आपको पता है मंथली आपके ऊपर टैक्स कितना पड़ रहा है? 38,800 रुपए। 3 लाख में से 38,800 तो आप माइनस कर दो, 38,800 आप माइनस कर दो और सालाना आपको पड़ेगा 4,66,000 रुपया। ये टैक्स आपको पड़ रहा है मंथली, जो कि बड़ी ज्यादा अमाउंट मेरी नजर के अंदर है। मैं खुश हूं कि जिनकी मंथली जिससे कहते हैं ना 1 लाख तनख्वाह है, उनके लिए तो रिलीफ है कि उनको पूरा मंथ का जिससे कहते हैं ना उनको टैक्स 6,000 का पड़ रहा है। अब आ जाए जरा दूसरी चीज के ऊपर। 2024 के अंदर जो डबल रोटी थी उसकी प्राइस थी 180 रुपए, 2025 में वो 200 रुपए की है। चाय का जो पैकेट होता है 950 ग्राम वाला वो था 2199 का, अब 2025 के अंदर 1710 का है। पाउडर मिल्क जो था वो 1800 का था, अब 2025 के अंदर 2800 रुपए का हो गया। वॉशिंग पाउडर 600 का था, 600 का ही है। दाल जो थी वो 280 की थी, 280 की है। बेसन 280 का था, 280 का ही है। घी जो था 470 का था, वो 450 का हो गया। ऑयल 470 का था, वो 430 का हो गया। दूध 200 का था, 200 का ही है। दही जो थी वो 320 रुपए की थी, 360 रुपए की हो गई है। मक्खन 100 ग्राम 250 का था, 360 का हो गया। मार्जिन 100 ग्राम 150 की थी, 200 की होगी। गोल्ड जो 2,40,000 का था किधर 2024 के अंदर, अब वो 354K का हो चुका है। चांदी जो कि 2820 रुपए का था वो 3586 रुपए का अभी तक हो चुका हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी बजट 2025 और 2026 की जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सैलरीज वाला जो है ना ये थोड़ा बड़ा पेचीदा मामला है। इसके ऊपर अगर आप सालाना देखें ना तो आपके ऊपर टैक्स अच्छा खासा पड़ता है, जिनकी 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह है उनके ऊपर। तो आई विश के जिसको कहते हैं ना अब गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा रिलीफ और दे दे तो ज्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन फिर भी टैक्स जो है ना जो फाइलर्स है वो तो पे करेंगे, जो नॉन फाइलर्स है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बड़ी ज्यादा बढ़ती जा रही है।